लाइए। हम रात को निकलना क्यों बंद करें? नीयत गंदी मर्दों की और पर्दा औरत करे क्यों? आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हाय, मैं रंजू चौधरी, और मैं जो आज बात कहने वाली हूं, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना और सुनना। वो बातें क्या है तो बिहार चुनाव से लेकर ही, लेकिन ये महिलाओं के लिए अधिक है। चलो ये बताइए कि आरजेडी हो, जेडीयू हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, इन सब का अपना मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, और किसी भी मैनिफेस्टो में मैंने ये नहीं देखा कि नारी सुरक्षा की बात कही गई है, नारी सम्मान की बात कही गई है, उन्हें रोजगार देने की बात कही गई है, लेकिन उनकी सुरक्षा के विषय में कोई कानून, नया कानून बनाने का किसी पार्टी ने बात नहीं कहा। वो कहेंगे भी क्यों? क्योंकि महिलाएं कभी आवाज उठाती ही नहीं इन सब मुद्दों को लेकर। हाँ, ये आवाज कब उठाएंगी? तो जब कहीं रेप जैसी घटना घटेंगी। तो हर मुद्दा सिर्फ रेप जैसी घटना घटी तभी 2-4 दिन हाईलाइट रहता है, फिर वो बात दब जाता है। क्यों नहीं इसी चुनाव में बिहार की महिलाएं हो, या जहां भी चुनाव हो, या फिर लोकसभा का चुनाव, तो हमारे देश की महिलाएं क्यों नहीं किसी सरकार से ये आवाज उठाती है कि हमें एक स्वच्छ वातावरण दी जाए, एक अलग से कानून बनाया जाए। अरे भाई, अल्पसंख्यकों के लिए तो आपने अलग से वक्फ बोर्ड बिल बनाया था। क्या महिलाओं के लिए एक अलग महिला सुरक्षा बल का गठन नहीं हो सकता? उस महिला सुरक्षा बल में कहीं पर भी अगर किसी महिला के साथ कोई भी घटना घटती है, तत्काल वहां नोटिस किया जाता, वहां बताया जाता, और वो महिला 24 घंटा तैनात रहती। आप कोयले की सुरक्षा के लिए, धन की सुरक्षा के लिए, तिजोरी की सुरक्षा के लिए, बैंक की सुरक्षा के लिए हर जगह सेनाएं तैनात रहती हैं। तो आप जानते हैं कि इन सब से ज्यादा जरूरी महिला का सेफ्टी है। तो उनकी सुरक्षा के लिए एक अलग से नारी सशस्त्र बल का गठन क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं ऐसा होता है कि अगर कोई लड़का रात को 12 बजे घर से बाहर निकले तो उसे कुछ महिला पुलिस अधिकारी रोक करके पूछे कि कहां जा रहे हो? हमने तो देखा है कि जब भी रेप जैसी घटना घटित हुई, अधिकतर रात में ही हुई है। हालांकि माँ बाप तो अपने बेटों से नहीं पूछते हैं कि बेटा तुम रात भर कहां थे। अगर बेटियां 6 बजे के बाद अगर घर नहीं आई हैं, तुमसे 100 सवाल किए जाते हैं कि तुम कहां थी, चाहे वजह कोई भी हो। तो बेटों से क्यों नहीं पूछते कि तुम रात में कहां जा रहे हो, रात भर कहां थे? सारा लांछन बेटियों पे लगता है। अगर एक महिला या एक बेटी रात भर घर से बाहर रहती है, तब उनसे सवाल किया जाता है कि तुम रात कहां बिता के आई हो, कहां थी, किसके साथ थी, क्यों थी। उसे अपने चरित्र का प्रमाण तक देना पड़ता है। तो एक लड़का के लिए चरित्र प्रमाण का कोई कैटेगरी नहीं है। उनके बेटे कहां रात को भटक रहे हैं, बस ये लड़के रात को कहां भटक रहे हैं, इसी के लिए एक नारी सशस्त्र सेना बल की आवश्यकता है। जहां भी ये आवारे गुंडे मवाली सड़क पर बिना कारण के भटकते नजर आए, तो पुलिस उनका पिछवाड़ा सीधा कर दे। इस तरह का नारी सशस्त्र बल चाहिए। ये आवाज लड़कियां क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं बिहार की लड़कियां, अभी चुनाव का माहौल था तो ये कहती कि आप नारी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? पैसे चाहिए, 10,000 रुपए मिल रहा है तो खुश हो गए। कोई मैया सम्मान योजना दे रहा है, कोई माए बहन योजना दे रहा है, उसमें 10,000 में हम खुश हैं। लेकिन कोई महिला ये क्यों नहीं आवाज उठा रही कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए? ममता बनर्जी कह रही है कि लड़कियां 12 बजे रात को क्यों निकले। रे भाई, अगर वो तो हॉस्टल से खाना खाने के लिए निकली, अगर मान के चलिए किसी के घर में कोई बीमार है, पति का तबीयत खराब है, माँ बाप का तबीयत खराब है, उसके बच्चे का तबीयत खराब है, तो क्या रात देखेंगी? वो अस्पताल नहीं जाएंगी या अपने माँ बाप को लेकर अस्पताल नहीं जाएंगी? अब ऐसे रास्तों में उसके साथ रेप जैसी घटना घट जाए तो क्या, किसकी गलती? उसी लड़की की गलती? ये गलती आपके समाज की है, पुरुषों की है। देखा जाए तो हम महिलाओं की ही गलती है, क्योंकि हम ये सवाल उठाने देते हैं कि रात को
तुम कहां थी? काश किसी मां ने अपने बेटे से पूछा होता कि रात को तुम कहां थे। जो चरित्र हनन का आरोप बेटियों पे लगता है, वो चरित्र हनन का आरोप बेटों पे क्यों नहीं लगता है? हम देखते हैं कोठा है, वैश्यालय है, तो जरा ये बताइए उस कोठे को रौनक कौन बढ़ाते हैं? वो महिलाएं पैसों के लिए अपना इज्जत बेचती हैं, अपना घर चलाने के लिए अपना इज्जत बेचती, पेट पालने के लिए अपना इज्जत बेचती। जो उनका बेबसी इज्जत खरीदने जाते, उनकी कौन सी बेबसी होती है जो पैसा खर्च करके उस जगह पे जाते हैं? तो ऐसे मंचलों पे, ऐसे लड़कों पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया? यही तो एक माहौल होता है, चुनाव का माहौल। तो यहाँ लड़कियां बैठी है, 10,000 मेरा अकाउंट में आ गया, 2,000 मेरे अकाउंट में आ गया, बात खत्म भाई। रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। अरे रोजगार से ऊपर भी कोई चीज होता है, महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हो आप लोग? आज सरकार से महिला सुरक्षा की बात नहीं करोगे तो कब करोगे? चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, या जेडीयू हो, या टीएमसी हो, या कांग्रेस हो, कोई भी हो, महिला सुरक्षा में सब फेलियर रहे हैं। क्यों फेलियर रहे हैं? तो हम लड़कियां आवाज नहीं उठाती हैं। हम इसी चुनाव के माहौल में सरकार को घुटने लाना पड़ेगा कि आप हमारे लिए एक नया कानून लाइए। हम रात को निकलना क्यों बंद करें? नियत गंदी मर्दों की और पर्दा औरत करे क्यों? आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अब वक्त आ गया है, अब सरकार से सवाल करें कि हमारी सुरक्षा का क्या। सारे मुद्दे अपनी जगह। अभी हाल में कोई रेप की घटना नहीं घटित हुई, सप्ताह 2 सप्ताह में सब फिर से शांत हो गए। फिर होगी चुनाव के बाद, फिर कोई एकाध रेप की घटना होगी, कांग्रेस वाले बोलेंगे बीजेपी ने कराया है, बीजेपी वाले बोलेंगे मुझे फंसाया जा रहा है, बीजेपी वाले बोलेंगे कांग्रेस पार्टी ने कराया है, वो कहेंगे मुझे बस मामला इसी में दब जाता है और कोई कानून नहीं बनाया जाता है। मैं यही सरकार से दरखास्त करती हूं कि जिस तरह से हर अल्पसंख्यक के लिए कानून बनाया गया, उसी तरह महिला के लिए अलग से सेना का निर्माण कीजिए जो रात्रि में प्रहरी की तरह रहे। इससे महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और सुरक्षा भी रहेगी। ये उस मंचलों के लिए जो रात में भटकते, जिसको रात में नींद नहीं आता है, जिसके बाप अपने बेटों से ये नहीं पूछते तुम रात भर कहां थे, उसके चेहरे पर दाग क्यों नहीं लगता तुम रात भर कहां थे, नशे में भटक रहे हो। समाज ऐसे लड़कों को क्यों एक्सेप्ट करता है? लड़कियां मुंह छुपाएं, किसी लड़के के साथ घटना घट जाता है तो वो जाके सुसाइड करती, लड़के क्यों नहीं सुसाइड करते हैं? ये समाज अजीब है। एक रेपिस्ट को समाज बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जिसके साथ रेप जैसी घटना होती है उस लड़की को समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस लड़के को सुसाइड करना पड़ता है। तो गलती तो उसी समाज की है ना कि एक रेपिस्ट को भी जान रहे हो कि ये लड़का रेपिस्ट है, जान रहे हो इसने गलत किया है, फिर भी उसे हम समाज में बर्दाश्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समाज के हर घर का मुखिया पुरुष होता है, तो पुरुष कभी नहीं चाहेगा कि अगला पुरुष पे कोई कानून बने, क्योंकि वो भी एक पुरुष है। एक महिला पर ना पूरा फैमिली पंचायत बैठा लेता है, पूरा फैमिली आके बैठ जाएगा कि हाँ इस औरत की गलती है, इस पे चरित्र का आरोप है, इसने ये क्या फलना देखना। लेकिन कभी किसी पुरुष पे पंचायत बैठता है? नहीं। तो उसकी गलती तुम ही मान जाना चाहिए, तुम सही रहो, क्योंकि ये पुरुष बहुत चतुर लोग हैं, ये अपना गलती कभी नहीं मानेंगे। महिलाओं को ही क्यों रहे हम, क्यों हम अपने आप को कंट्रोल करें? गंदी मानसिकता आपकी है, आप सिमट के रहिए बस। मैं जानती हूँ मेरे वीडियो को कोई देखेगा नहीं देखेगा ये भी मुझे मायने नहीं रखता है, लेकिन कुछ तो देखेंगे ना मेरी बातों में। अगर ठीक है पुरुष सपोर्ट नहीं करेंगे, महिला तो सपोर्ट करेगी। अगर एक भी लड़की, एक भी महिला अगर मेरा वीडियो देख रही है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, कम से कम इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये महिला सुरक्षा की बात है, ये हर लड़की की बात है, ये हर बेटी की बात है। अगर आप सुरक्षित हैं तो आपकी बेटी की सुरक्षा की बात है। अगर कोई लड़का भी है तो आपकी बहन की सुरक्षा की बात है। मेरे वीडियो को जरूर सपोर्ट करें। मैं चाहती हूं मेरी बात सरकार तक जाए और महिलाओं तक जाए कि सरकार से सवाल उठाया जाए कि नहीं, हमें महिला सशस्त्र बल चाहिए,
जो 24 घंटा तैनात रहे हमारे मोहल्ले, हमारी गली में। हमें भरोसा नहीं है, हम दुशासन का वध स्वयं करेंगे। हमें पांचों पांडवों पर भरोसा नहीं है, हम कृष्ण बुलाएंगे और दुर्योधन का वध स्वयं करेंगे।